कि मेरी नानी गंजी थी और तुम्हारे सिर पर बाल है। काश तुम्हारे ये बाल गायब हो जाते। कैसे बेटा? मेरा तो भाग ही फूट गया। ये गुड टच है या बैड टच? ये गुड टच है आपके लिए। वेरी गुड पिंटू जी। अच्छा पिंटू जी, एक बात ना मैं आपको साफ साफ बता दूं, होली वाले दिन ना कुछ मन चले आपको रंग लगाने के बहाने छेड़ेंगे, आप उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। इलायची बेटा, पिछले जन्म में तू भिंडी थी, भिंडी। हाँ? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तेरे सामने भिंडी रखी है, तू सब खा ना रही है, तो मुझे लगा कि पिछले जन्म का शायद भिंडी के साथ कोई नाता निभा रही। पापा मेरा मन नहीं है खाने का, क्योंकि जीजा जी की नानी के बारे में सोच सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त। बेटा जिसकी जितनी लिखी होती ना उतना ही बखत होता है। देखो पिछली बार तो यमराज के चंगुल से निकल कर भाग निकली, लेकिन हर बार यमराज को ऐसा अंगूठा दिखा कर निकलना बहुत मुश्किल है। ये लो यमराज को अंगूठा दिखा के निकलने वाली सेल्फी। पंचू, पंचू मेरा बेटा, पंचू। माता जी आप फिर बच गई। नानी अब जिंदा है, थैंक गॉड। इलायची मेरी बेटी, गले लग जा, थोड़ा आराम मिलेगा। आजा। क्या कर रही है तू? सेल्फी? अंकल जी नानी के ऊपर ना मच्छर बैठा था मोटा वाला, मैंने मार दिया। मर गया? हाँ ठीक है। माता जी आप तो सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखा के लाई हैं, है ना? ये बताइए कि इस बार कैसे बच गई आप? अब क्या बताऊं, मैं ऑटो से जा रही थी। अच्छा हाँ। ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया, ऑटो खाई की तरफ लुढ़क गया। हाय हाय। लुढ़कते लुढ़कते मैंने अपना मोबाइल निकाला और फोन लगाया। अखिलेश तेरी माँ जा रही है पक्के में, इतना कहना था और मेरा मोबाइल छूट गया और अचानक सामने एक टहनी आ गई। फिर टहनी आ गई? मेरा मतलब है कि फिर क्या हुआ? फिर आगे? फिर क्या, आपको पता है इस बार भी मेरी साड़ी नहीं मेरी जान बचाई। वो टहनी के एक तरफ मैंने साड़ी बांधी और दूसरी तरफ से उतरने लगी। चलो ये अच्छा किया। पर खाई गहरी थी ना, हाँ साड़ी कम पड़ गई। फिर मैंने पेटीकोट उतारा जी और वो बांध के फिर उससे उतरने लगी, पर खाई गहरी थी ना, पेटीकोट भी छोटा पड़ गया। फिर मैंने अपना ब्लाउज उतारा। बस माता जी आगे हमें पता है क्या हुआ। अच्छा देखिए ऐसा है, आप थोड़ी सी लंबी साड़ी पहना करिए, छोटी साड़ी आपको खाई में उतरने में थोड़ी दिक्कत देती है। और वैसे भी आपकी किस्मत थोड़ी सी चंचल चल रही है, और इस उम्र में खाई में कूदने से कब तक आदमी अपने आप को बचा पाएगा ये बताओ? क्यों नहीं बचेगा? इलायची, जिसके पास इलायची का प्यार हो क्यों नहीं बचेगा? अरे क्या 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 कर रही है तू? सेल्फी है? अंकल जी नानी जी के ऊपर ना डेंगू वाला मच्छर बैठा हुआ था। हाँ। तो मैंने सोचा मैं मार दूं इससे पहले नानी जी फिर से टपक जाए। नानी आपको बहुत प्यार आ रहा है तो अपने नाती पे नछावर कीजिए, मैं जीजा जी को बुलाती हूँ। जीजा जी, जीजा जी, नानी आई है। पंचू, पंचू, नानी, पंचू, भाई बहुत ही अच्छा हुआ नानी जिंदा है, यानी कि तो इस बार होली में ना हमें कोई कसर छोड़नी ही नहीं चाहिए। तो इस बार की होली हम यहीं मनाएंगे, है ना पापा? हाँ हाँ क्यों? एक मिनट यार, ये किसका फोन आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। अरे ऐसे, अरे मुन्ना का फोन है। अरे हाँ हाँ आवाज आ रही है। हेलो हेलो मुन्ना। हाँ मुरारी भैया। हाँ हाँ प्रणाम भैया, मुन्ना बोल रहे हैं। हाँ बोलो। इस बार आप लोग कुसुम के यहाँ जाने वाले थे ना होली बनाने के लिए, तो अभी नहीं जा रहे हैं? अरे हाँ वो सिल्लीगुड़ी जा रही है ना कुसुम। अच्छा 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 अच्छा, तो एक काम करो ना भैया, आप लखनऊ काहे नहीं आ जाते हो? जमाना हो गया आपको लखनऊ आए हुए,
और नानी का जन्मदिन भी आ रहा है, साथ ही मनाएंगे। और होली भी इस बार साथ ही मनेगी भैया। हाँ चलो ये अच्छा रहेगा ना, ये आइडिया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चल ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है चल ओके। ठीक है भैया, प्रणाम। क्या बोल रहे? हाँ भैया देखो ऐसा है। हाँ हाँ मुन्ना चाचा का फोन आया ना अभी, कह रहा है तुम कहना जा रहे हो तो लखनऊ आ जाओ मेरे पास होली मनाने। तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार लखनऊ चलते हैं और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से होली मनाएंगे। हाँ क्या? नानी बच गई, नानी बच गई, नानी बच गई। मुझे तो लगता है ना ये ललित अंकल ही मनूस आदमी है, ये मनूस है। सच्ची लो तो सही कह रही है, यही है सबसे बड़ा मनूस लल्लू गई का। अरे यार मैंने क्या किया है यार? क्या किया? जब तक तू नानी पता है ना, हमेशा हमारे साथ गलत ही हुआ है। अरे यार तेरा चाचा बीच में घुस गया तो उसमें मेरी क्या गलती है यार इलायची? इस चाचे की तो ना मैं पोल ही खोल दूंगी इस चाची के सामने। बड़ा आया चाचा कहीं का। कौन सी पोल? आपको पोल जानने की बड़ी पड़ी है। अरे नहीं बताना तो मत बताओ, हम अपना बिस्किट खाते हैं। यार इलायची, मुझे है ना तेरे साथ बड़े जोर से होली खेलने की इच्छा हो रही है। अबे ओ अंकल, तेरा ने जोर ना अपने पतलून में दबा के रख, समझा? अबे ओए तमीज से बात कर, पंगा मत लियो मुझसे। वो इलायची के कारण कुछ नहीं बोल रहा, वरना अगर तूने फिर से हाथ उठाया ना तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। इलायची समझा ले अपने नौकर को। देख बता रहा हूं मैं तेरे को। अरे चुप करो यार दोनों। यहाँ पे होली की तारीख निकली पड़ी है और लगे पड़े हैं दोनों। ये लोग को सीधा सोचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब ना एक ही रास्ता बचा है, नानी को फिर से मार देते हैं। क्या? इलायची जी आप पगला गई हैं क्या? इलायची, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू मुझे अरेस्ट करवाने वाली है। अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इस बार हमारी भी दृष्टि कह रही है कि नानी मरे ना मरे, लेकिन सेठ जी जो है ना इस गुग्गू को कुकुर मुत्ता जरूर बो देंगे। अरे इलायची जी हम आपको बता रहे हैं, सेठ जी 100% नहीं मानेंगे। नहीं तो कोई और चारा नहीं बचा ना मेरे पास। नहीं जाना मुझे लखनऊ। बस अब एक आखिरी बार नानी को स्वर्गवासी बनाना होगा, उसके बाद हम होली मना सकते हैं। इलायची जी वो आपके बाप हैं, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो कुकुर मुत्ता बना देंगे। और आप फट्टू हैं। हाँ। बड़े बड़े काम करने के लिए ना ऐसे छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं जिसकी का मौन। इलायची के पापा, मैं ना थोड़े से शक्कर पारे और गुजिया पैक कर लेती हूँ। होली के दिनों से खाने का मजा ही अलग होगा, है ना? क्यों पैक करके ले जाने की क्या जरूरत है? वहां भी तो होंगे कुछ सामान, वहां भी तो बनेगा, वो खा लियो। सुन पैक मत कर, जब लौट के आएंगे ना तब खाएंगे ये। अरे तो त्योहार में ऐसे खाली हाथ झुलाते हुए चले जाओगे? अरे तो यहाँ से गुलाल और पिचकारी भी तो लेके जा रहे हैं। बात कर रही है बेकार की। अच्छा वो पिछले साल का बचा हुआ? पिछले साल का बचा हुआ है वो, तो क्या हुआ? गुलाल का रंग क्या लाल से नीला हो जाएगा? या पिचकारी में से अब जो है पानी की जगह जो है वो गोली निकलेगी उनके मुंह पे? बात कर रही बेकार की। तो चुपचाप से सामान बांध ले, बस बात कम कर जा। तुम ना इलायची के पापा एक नंबर के कंजूस रहोगे। कुछ भी हो जाए मैं चांदनी चौक का मशहूर सोहन हलवा तो ले जाके ही रहूंगी। पंचम जी जाइयो जरा बिट्टू हलवाई की दुकान से 1 किलो सोहन वाला ले आइयो। जी। एक मिनट जा, कहीं ना जाएगा, चुपचाप देख कर काम। जी पंचम जी। रुक जा, कहीं ना जाएगा जी। सामान कर। पंचम अबे रुक जा, अब ये ना जाएगा, अब तू जाएगी, जा अंदर जा। इलायची के पापा मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या? अरे बुबू क्या? शांत हो जाओ बुबू, क्या हो गया? अरे क्या हुआ मिसेस पंचम, किसी ने छेड़ दिया क्या? किसी की हिम्मत है ऐसी जो आपको छेड़ जाए? छेड़ किसी ने ना दिया सेठ जी,
छेड़ता ना तो मैं उसकी गुद्दी तोड़ देती। वो तो क्या नाम है, मैं इसलिए रो रही थी, देखो बेचारी से बोला तक नहीं जा रहा है पापा। पापा वो नानी मर गई क्या? नानी आपको कैसे पता चला? अरे एक मिनट रुक जाना। अरे जब वो जिंदा थी इस बात की मुझे ज्यादा हैरानी थी। मेरा मतलब है कि उम्र हो गई थी ना। हाँ? ये बताओ कि इस बार कैसे मर गई? वो ना नानी ट्रक में जा रही थी और अचानक से ट्रक खाई में गिर गया और उसके साथ नानी भी। ओ बेचारी नानी। ये तो बड़ा बुरा हुआ इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। भैया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो भोली नहीं बना सकती। नानी की मुझे इतनी याद आ रही है। कैसे उन्होंने मेरे सर पे यूं हाथ फेरा था, मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं होली नहीं मनाऊंगी। आप मना कर दीजिए चाचा को, हम लखनऊ नहीं जाएंगे। ओ नानी। कुदरत का करिश्मा देख, अभी 1 घंटे पहले तेरे चाचा का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि सीढ़ी से करके उनकी टांग टूट गई है, तो वो भी होली ना मनाएंगे। अब मेरी समझ में ये ना रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अब इसकी नानी चली गई तो मेरा भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इलायची के पापा, मुन्ना भैया की टांग टूट गई। हाँ। ठीक होली से पहले मेरे तो भागे फूट गए। मतलब ये लखनऊ का प्लान कैंसिल हुआ पड़ा था? हाँ, वैसे भी देख घर में कितना सारा बवाल मचा हुआ है और होली खेलने का किसी का भी मन ना हो रहा है, क्यों है ना? नहीं, अब मेरा दिमाग काम कर ही नहीं रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बार बार लगातार ना मतलब कोई ना कोई आके ना इसे टांग अड़ा देता है। कभी पापा, कभी मौसी, कभी चाचा, तो कभी ये कभी वो। मतलब सेम टू सेम वैसा ही हो रहा हमारे साथ जैसा मैं लोगों के साथ करती आई हूँ। क्या? अरे बैंड बज रही है हम लोग की यार फुल स्पीड में। भगवान जी से एक चीज मांगी थी कि एक चुटकी गुलाल ना आपके कोमल गालों पे यूं लगा दूं, लेकिन नहीं, वो भी मंजूर नहीं है भगवान जी को। थैंक यू भगवान जी। इलायची जी सुनिए, कोई बात नहीं ना इलायची जी, अगर इस बार होली साथ में नहीं बना पाए कोई बात नहीं। हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है इलायची जी। या हम होली नहीं बना पा रहे हैं और मजनू को ऐसे आशिकी सोच रही है। चुप रहो, बैठो बैठो। इलायची जी आप ना समझती नहीं है। हमने कितनी बार कोशिश की है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। इलायची जी शायद इस बार हम होली नहीं बना पाएंगे साथ में, समझिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये होने दूंगी? हाँ ऐसा लग रहा है। इलायची इलायची मैं आ गया। हाँ लल्लू यार देख तेरी हेल्प चाहिए यार। नो 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 नो, कोई हेल्प नहीं। अगर इस बार हेल्प की तो अंकल मुझे जेल भिजवा देंगे। इलायची ये ड्रामा बंद कर, कैसे बात कर रहा है? नॉर्मल हो जा। और देख यार, एक आखिरी बार ना तुझे मतलब नानी को जिंदा करना पड़ेगा यार, क्योंकि वो क्या है ना यार, देख कल होली है, पापा होली के दिन देखेंगे ना तो फिर उसके बाद वो हमें, उसके बाद तू और मैं होली मना पाएंगे साथ में। तू मेरे साथ रह के बहुत स्मार्ट हो गया रे लल्लू। एक्सक्यूज मी। इलायची जी, अब आप हमें ये बताइए कि आप हमारी नानी जी को दोबारा जिंदा कैसे करेंगे, बताइए। नहीं वो मैं पापा को बोल दूंगी कि नानी ना एकदम बिल्ली जैसी है, 9 जिंदगी है उनकी भी।
अच्छा, क्या बात है। आप नहीं, जबरदस्त है आइडिया। इलायची, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हूं? देख लो, तू मेरा एक लौता दोस्त है और मैं बहुत विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू मुझे इस तूफान में अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। बोल, नहीं जाएगा ना? और इलायची, ये तूफान में भी तो तू ही लाई है ना। लल्लू, हेल्प करना लास्ट टाइम प्लीज। यार तू बड़ी खराब है इलायची यार। तू इतनी क्यूट वाली टोन में बोलती है ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, करूंगा ना। पता है, तभी तो बोलती हूँ। एलू लल्लू, एलू लल्लू, एल। ललित अंकल। यार अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। ओके नानी। लोटे के बच्चे, अब तेरी झाड़ू से ऐसी सफाई करूंगा कि तू होली दिवाली मनाना भूल जाएगा। रुक जा। अरे 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 सेठ जी, क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो आप पिंकी जी को? आज झाड़ू से पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी, मैंने सोचा कि वो लोटे है। अरे ना ना, कोई बात नहीं सेठ जी, उसमें क्या है। वो ना पिंकी जी दरअसल यहाँ पे गश्त लगा रही थे, देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। देखो पिंकी जी को, पिंकी जी ने ना अपना गुस्सा आंच से उतार के रख दिया, ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। ओह, माफ कर देना पिंकी जी, उस लोटे ने जो है इतना सताया है कि दिमाग खराब हो रखा है मेरा। ना ना, दिमाग मत खराब करो सेठ जी, आप जाओ और सो जाओ, टेंशन मत लो एकदम। पिंकी जी है ना, अब ये सारा मामला जो ना पिंकी जी के पास है, वो भी उनकी स्पेशल निगरानी में। एंड व्हाई टू फियर व्हेन पिंकी जी इज हियर। गो गुड नाइट स्लीप। खिड़की बंद कर लीजिए अंदर से। गुड नाइट, गुड नाइट। भाभी जी सो रहे? अच्छा, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। कौन है इलायची के पापा? अरे वो दरोगा जी थे, पिंकी दरोगा जी, बड़ी मुस्तैदी से जो है गश्त लगा रहे हैं। अब देखियो लोटे का कैसा अचार बनाएंगे। अरे ये नहीं, बड़ी पुरानी आदत है दरोगा जी, कुछ ना कुछ भूल गए होंगे अब। अरे क्या है पिंकी जी, मेरे तो भाव भी फूट गए। अरे देख लूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ लोटे। पहले आंखें तो साफ कर लो, फिर देखना। क्या साफ कर लो? आंख देखोगे कैसे? मुझे सब दिखाई देता है, बगैर आंख के भी समझ रहा हूं मैं सब। भूत लग रहा हूं क्या? यार सुनीता जी, आपके पापा ने आजकल एक नया अध्याय शुरू कर रखा है। गुड टच बैड टच की क्लास दे रहे हैं मुझे। अब उन्हें कौन समझाए कि सबसे ज्यादा बैड टच तो वही करते हैं। तो फिर पिंटू जी, आपको तो बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा ना कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है ना? तो फिर ये बताओ, ये कौन सा वाला टच है, गुड है कि बैड है? क्या कर रही है सुनीता? यार गुड टच बैड टच का पता नहीं, लेकिन आप जो टच कर रही ना, मजा बहुत आ रहा है। अच्छा, ज्यादा ना मजे मत लो पिंटू जी, मजे लेने वाली ले लो ले लो। वैसे पिंटू जी, बड़े दिनों से ना एक चीज पेंडिंग है, मतलब एकदम वेटिंग लिस्ट पे चली गई अब तो। क्या सोचा उसके बारे में? अरे
कैसी बात करो आप, इसमें सोचना क्या? आपको तो पता ही है मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही मौका मिलता मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन वो आ जाते ना आपके पापा कू कू करके, हैं? सब मौसम और मौका सब बिगाड़ देते हैं। क्या बताएं यार। अरे बेटा सुनो। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान आ जाए। बेटा तू वहां क्या बैठी है? हैं? जाके दूध उबाल ले। हाँ जी पापा आ रही हूँ। अरे सुनते ये यार ना। पिंटू जी मैं आया। यहाँ क्या करने आ रहा है? पिंटू जी कैसी हैं आप? काले नांग जैसी हूँ। so funny, so funny। अच्छा पिंटू जी ये गुड टच है या बैड टच? ये गुड टच है आपके लिए। वेरी गुड पिंटू जी। अच्छा पिंटू जी एक बात ना मैं आपको साफ साफ बता दूं, होली वाले दिन ना कुछ मन चले आपको रंग लगाने के बहाने छेड़ेंगे, आप उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। ये बैड टच था। वेरी गुड पिंटू जी, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। उतर गया आशिकी का भूत एक ही थप्पड़ में। साले तेरा दूध ना जला जला के उसका खोया बना देंगे, राख कर देंगे तेरा दूध। किसका इंतजार कर रही है? हैं? अपने दोस्तों का नाम बताया कि हम होली खेलने वाले ना हैं इस बार। हाँ पापा याद है, और मैं तो बस यूं ही। तो नानी का इंतजार है क्या? हाँ? है ना, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि इस बार नानी की किस्मत फिर से अच्छी निकल गई हो और आज फिर से दर्शन दे दे। ये तो भगवान की लीला है, तो वही जाने, हमें क्या पता। हाँ पंचू 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 नानी पंचू। नानी, अरे पापा की भविष्यवाणी ठीक होगी, देखो नानी वापस लौट आई। ओह माय गॉड नानी। इस बार मैं पूरी कहानी भी बता सकता हूँ। इस बार तुम अपने ट्रैक्टर से निकली होगी नानी, और जैसे ही ट्रैक्टर तुम्हारा खाई में गिरने वाला होगा तुम एकदम बंदरिया की तरह किसी टहनी में लटक गई होगी और तुम्हारा फोन नीचे गिर गया होगा। एकदम सही कह रहे हो। हाँ, और इसी चक्कर में तुम किसी को ना बता पाई कि इस बार तुम फिर से बच गई, है ना? हाँ बेटा, तुमको कैसे पता चला? अरे मुझे कैसे ना पता होगा? या राज तो तुम्हारे दोस्त हो रखे हैं। इनने तुमसे कहा होगा जा नानी जा, जी ले अपनी जिंदगी। सेठ जी हम नानी को ना ऊपर, ये नानी ऊपर चली। रुक, नानी को मैं ऊपर ले जा रहा हूं। माता जी एक बात कहूं, आपको देख के ना मुझे अपनी नानी की याद आ जाती है। सच्ची बोल रहा है बेटा? हाँ, बस फर्क इतना है कि मेरी नानी गंजी थी और तुम्हारे सिर पे बाल है। काश तुम्हारे ये बाल गायब हो जाते। कैसे बेटा? ऐसे। मेरे तो भागे फूट गए। ललित अंकल। आंटी जी आप क्यों अंकल बोल रहे हैं मुझे? नानी अब ये बताओ, मैं तुम्हें नानी याद दिलाऊं या फिर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर की नानी याद दिलाएगा तुम्हें?
नहीं नहीं अंकल जी, मैंने सब अपनी मर्जी से थोड़ी किया, ये तो इनू के कहने पे नानी बना था। यार मैंने पहले ही कहा था यार, वो अंकल जी पकड़ लेंगे मुझे, फंस जाता हूँ हर बार। देखो यार, तुम लोगों के चक्कर में कितना है यार, तुम ना मेरे को फंसा देते हो तुम लोग। मैं नानी वानी नहीं बनना मुझे। अंकल जी सर झुकाने से सर ना बच जाएगा। जवाब दे, उल्लू बनाने को तुझे अपना बाप ही मिला था। पापा आई एम सॉरी, पर सच कहूँ तो सारी गलती मेरी ही नहीं है। इसमें भी बराबरी का हाथ ना आपका भी है, मैं सच कह रही हूँ। देख रही करूँ अपनी लड़की की बदतमीजी, अपने धोखेबाजी के जाल में कैसा मुझे घुतड़ रही है ये। आप ये बताइए कि होली कितनी बार आती है साल में? दिल्ली में तो एक ही बार आती है। हाँ, तो इस एक होली को जीजा जी की दूर की नानी की वजह से आप कैंसिल करवाना चाहते थे। अरे वहीं पे बात खत्म नहीं होती है, बल्कि कभी हमें लखनऊ, कभी सिलीगुड़ी, कभी यहाँ, कभी वहां, पता नहीं कहाँ लेके चले जा रहे थे। मेरे सारे फ्रेंड्स यहीं पर हैं, सुन्नू, जीजा जी, पिंटू भाभी, ललित अंकल, संजू, बिजेंद्र, सब लोग। और होली तो हम सब से होती है ना, एक साथ। और आपके दोस्त भी सब यहीं पर है, लेकिन फिर भी अगर मैंने इतना ही आपका दिल दुखा दिया तो सॉरी। सॉरी सेठ जी। तो पहले ना बता सकती थी तू कि तुझे होली खेलनी है? फिर ये नानी का ड्रामा, ये सारे नाटक, क्या जरूरत थी करने की? मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा है। तुझे पता था सब ये सब जो नाटक चल रहा है? मेरे तो भाग्य फूट गए। होली है। मेरे तो भाग्य खुल गए। अरे तू ऐसे मुंह क्या ताक रही है? तू भी तो खेल होली। हाँ? होली है। होली है। होली है। होली है। अरे होली है, होली है। वो रंग लगा रहे हैं अभी। सीढ़ी माफ कर दो मुझे, कसम से बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। यार बैठ, किस बात की माफी मांग रहा तू मुझसे? ये 3 रात जो तूने मेरी नींद खराब की उसकी, या मेरे चेहरे की पुताई की है उसकी? ये बता। सीढ़ी सबकी माफी एक साथ ही दे दो ना। ये बता मुझे, वो पागल कुत्ता दिखा दे जिसने तुझे काटा था और जिसकी वजह से तू ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहा है। सीढ़ी ये सब मैंने अपने मौसा के कहने पे किया था। मौसा की क्या दुश्मनी है मेरे साथ, ये बता दे। सीढ़ी वो मैंने मौसा को अपना हाथ दे के अपना भविष्य दिखाया था, तो उसने मुझसे बोला था कि किसी बहुत बड़े झूठे केस में फंसने वाला हूँ, उसके बाद मुझे फांसी होने वाली है। तो उसने मुझे उपाय बताया था कि अगर किसी बहुत बड़े व्यापारी के रात के 2:30 बजे जाके चेहरे पे रंग लगा दूं ना, तो मैं बच सकता हूँ। बस उसी से बचने के लिए मैंने आपको तंग किया। अरे सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, लोटे को माफ कर दो। देखो वैसे भी होली का शुभ अवसर है और इस शुभ मौके पर सारे गिले शिकवे मिटा दो, तो मन के अंदर प्यार के रंग फूट पड़ेंगे। क्यों भाई, होली है। सेड़ी तुम्हारा मन ना माने ना तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मार लो, पीट लो, मैं हुई इसी लायक। मेरे बाल खींच लो, जमीन से रगड़ दो मेरा चेहरा, जो करना है कर लो सेठ जी। तू ना, अरे मैं तुझे रंग के हवाले कर दूंगा। अब तू दिन दहाड़े मेरे रंग लगा के देखा तो जेलों में सेठ जी है। होली मुबारक हो। क्या हो रही है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं और पिंकी जी रंग लगा रही है। होली मुबारक। ओहो, आपको भी होली मुबारक। एक बात बताए पिंकी जी। हाँ, ये वाली जो होली हो रखी है ना, हाँ। ये पिंकी जी की बेस्ट होली हो रखी है। पता है आपको कैसे? क्योंकि पिंकी जी ने ना खुशी को अपना वो राजदार बना लिया था ना। बहुत कोशिश की वैसे तो लोगों ने पिंकी जी को गुस्सा दिलाने के लिए, पर नहीं, पिंकी जी एक बार भी गुस्सा ना हुए। पिंकी जी क्या पूछ रही है? सेठ जी आप ये बताओ कि पिंकी जी को गोरे गोरे गालों में कौन सा रंग लगाना पसंद करेंगे आप? इसका मुंह काला करके इसको गंदे नाले में फेंक देते हैं।
साहब जी मैं तो ये कह रही पकड़ा 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 पकड़ा। एलआईसी जी, हम आपसे आज एक वादा करना चाहते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और पूरी जिंदगी करते रहेंगे। इस प्यार के रंग को हम कभी छूटने नहीं देंगे। तो इसी मौके पे मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ कि होली की भांग की तरह हमेशा आपकी जिंदगी में नशा घोलती रहूंगी और आपके सर पे चढ़ के बोलेगा ये नशा। जीजा जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली जीजा जी। सेठ जी ना आ जाए। सीढ़ी अपने चांदी चौक के लोग भी ना अव्वल दर्जे के डरपोक हैं। ओ, क्या हो गया? तो सेठ जी बाबू बता रहा था। हाँ। अपने पिछली गली के भाटिया जी नहीं है? हाँ। वो रात को खाना खाने के बाद टहल रहे थे, गलती से उनका पैर ना बिल्ली की पूंछ में चला गया और बिल्ली ने पंजा मार दिया और भाटिया जी जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगे। अब सोचो सेठ जी, कि हकीकत में उनको चुड़ैल दिख जाती तो भाटिया जी तो वहीं पे जमीन पे कालीन बन के बिछे आते। तू तो ऐसा कह रहा है जैसा तू गांव में जो है वो चुड़ैलों के एकदम फेशियल करता रहता था। बात कर रहा है तू भी। लहंगा पहनाता था। और इलायची कैसी है? अबे बैठ, लहंगा पहना दूंगा तुझे, बता रहा हूँ। सीढ़ी वैसे अपनी तारीफ करने का शौक तो है मुझे, पर करता नहीं हूं मैं। अब आप पूछ रहे तो बता देता हूँ। सीढ़ी गांव में जब भी किसी को भी चुड़ैल और भूत का साया लगता था ना, तो लोटे ही निपटता था उनसे। अरे कुछ भी बात कर रहा है तू, है बात मत कर बेकार की। सीढ़ी आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार तो मुझे शमशान भेज दिया था राख लाने के लिए। सीना तान के गया, सीना तान के वापस आ गया। टोटका करना था कुछ क्या? सीढ़ी वो अम्मा को बर्तन मांजने के लिए चाहिए थी, यूं वापस आ गया। सच्ची कह रहा तू? और नहीं तो क्या सेठ जी। सेठ जी एक बार तो मेरे चाचा जी को ना चुड़ैल लग गई थी। फिर क्या, चाचा जी के कान पे खींच के चांटा मारा, चुड़ैल जन्ना गई भागने के लिए। अबे तूने अपने चाचा के गाल पे चांटा मार दिया? सेठ जी चांटा तो मैंने चुड़ैल के मारा था। चाचा जी उस वक्त इंसान थोड़े ना चुड़ैल बने बैठे थे। अरे हाँ, एक बात बताऊं लोटे, मेरे मन में ना आज ऐसे ऐसे तेरे लिए इज्जत बाहर निकल के आ रही है। भाई मुझे ना मालूम था तेरे जैसे डरपोक चेहरे के पीछे एक बहादुर इंसान छुपा बैठा है? सीढ़ी अब तो भूत प्रेत चुड़ैलों से अपना नाता सा हो गया। कई बार तो वो यहाँ पे आते भी रहते हैं। अबे ओए सुन, आसपास अभी तो कोई ना है ना सीढ़ी, बस आपके आने से 5 मिनट पहले ही की चंपी की थी। सच्ची बोलिया हूँ सेठ जी। एक बात बताऊं लोटे, बहुत बड़ा जिगरा है भैया तेरा। हाँ भाई क्या हो रहा है? किसका जिगरा है? एक मिनट रुक जाए। हाँ, किसका जिगरा हो रखा है? पिंकी जी जैसा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पूछ क्या रहे हैं दरोगा जी, हम आपको बता रहे हैं। अरे ये जो लोटे है ना लोटे, हाँ हाँ, अरे भैया चुड़ैल भगाने में चैंपियन है, किसी से ना डरता है ये। हाँ हाँ, जो खुद चलता फिरता कंकाल दिख रहा हो उससे भूत प्रेत चुड़ैल क्या डरेंगे? अरे लोटे मजाक करिए पिंकी जी, जोकिंग यार, जोकर कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आज शाम को चलते हैं जोकर देखने। तो चल पीछे खड़ा हो जा, चल जोकर देखने चलते। कहीं ले जाने लायक ना हो रखे तू और ये पुष्पा, जहाँ जाते पिंकी जी का नाक कटवा देते। बात करिए क्या कर दिया दोनों ने? अरे सेठ जी क्या बताए, कल रात इन दोनों की ना ड्यूटी लगी थी गली नंबर 6 में, और वही परसों वो शर्मा जी की दादी जी गुजर गई थी। तो दोनों ऐसे डरे पड़े थे कि थाने से तो निकले, लेकिन गली नंबर 6 तक ना पहुंचे, वहीं एक कोने में बैठे पूरी रात माला जपते रहे। ये मतलब ये लोटे, एक तू है और एक हो रखे पिंकी जी, जिसके अंदर हिम्मत का जो ज्वालामुखी ना था भरा पड़ा है पूरा। जिस दिन फटता है ना, मतलब दूर दूर तक बहादुरी के किस्से यूं फैल जाते हैं। इन दोनों की तरह ना है बुजदिल।
डरपोक कहीं के निकम्मे, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जी इलायची जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं और आप ही के लिए धुन बना रहे थे। क्या बात है, सुनाइए ना फिर तो। नहीं इलायची जी, वो वाली धुन हम आपको अभी नहीं सुना सकते। ये हम आपको तब सुनाएंगे जब आपकी उंगली पर हमारे प्यार की अंगूठी देखेंगे। ओ, मतलब अभी आप मुझे गाने नहीं सुनाएंगे, तब तक के लिए मुझे आपके तानों से काम चलाना पड़ेगा क्या जीजा जी? नहीं इलायची जी, हमें आपका पति बनना है, आपकी सास नहीं। सो क्यूट। वैसे सलीम का अंदाज अनारकली को खूब पसंद आया। क्या हुआ? क्या? मेरी गर्दन, गर्दन में झटका आ गया। क्या हुआ? अरे क्या हो गया इलायची जी? बड़ा दर्द हो रहा है, झटका आ गया गर्दन में। आप एक काम करिए, अंदर बैठिए, हम अंदर से बाम लेकर आते हैं आपके कमरे। नहीं, इसका इलाज 1 मिनट में ही हो सकता है। अगर आप प्यारी सी क्यूट सी किस्सी दे दो। इलायची जी आप ना मतलब आप चुप रहिए, हम आपके सब नाटक जानते हैं। रुकिए जरा अभी। जी इलायची जी मर गए यार। लाइफ में टंटे और रखे जीजा जी। पापा ने देख लिया। पापा ने सब देख लिया। सुनिए, हमें ये बताइए वो नीचे क्यों गए? वो क्या कहते हैं उसे, चाकू तमंचा क्या है उनके पास? वो तो नहीं है नीचे। नहीं चाकू तमंचा नहीं पता, पर सिलबट्टा है। सिलबट्टा मारेंगे, फेंके। आपके पास वो है, हेलमेट है? होगा, पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। पहन लो, फेंक के मारेंगे सर पे। अरे ये गाना सुनना बंद कर। सुन, ये बता, अरे अपनी ही छत के नीचे देख क्या नाटक चलने आए। क्या हुआ इलायची के पापा, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे तू सुनेगी तो तेरा भी खून खोल जाएगा। इलायची ये दिन दिखाएगी, ये मैंने कभी ना सोचा था। ओहो, बोलोगे? अरे बोलते पे मेरी जवान जल रही है। सुन, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बर्तन को ना चाबी देने गया था दुकान की, और वहां पे जो है वो बर्तन और इलायची। क्या किया इलायची ने? बर्तन के थप्पड़ लगा दिया क्या? अरे मार देती, थप्पड़ लगा देती तो अच्छा था। वो दोनों जो है आपस में, जो क्या बताऊं, जो फिल्मों में करते हैं, वो फूल टकराते हैं। वो फूल टकराते? हाँ, क्या इलायची के पापा दिन दहाड़े? अरे यही तो कर रहे थे वो। क्या बोल रहे इलायची के पापा? मेरे तो भागे फूट गए। अरे कुछ और तो करते ना, देख लिया। अरे और कुछ करने के लिए बचा ही क्या था। कुछ करिए ना, आपको गर्दन का मोच कम है। देख नहीं सकते थे, सब आपकी गलती है। हमारी गलती क्या आपकी गलती है? गिटार आपके सर पे फेंक के मारूंगी, पता नहीं अब क्या करूंगी। दर्द हो रहा है। ये सब कौन कर रहा है? मुझे सोचने तो चुप रहो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसा क्यों करती हैं? अंदर जाके बैठ के कर सकते थे ना। मारूंगी आपको पकड़ के, चुप रहो एकदम। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।